बच्चों आज हम बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मैकेनिज़्म कैसे होती, इन पर हम डिस्कशन करेंगे। होता क्या है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मैकेनिज़्म में होता है इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉर्मली होता क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, यानी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए कोवैलेंट बॉन्ड बी। जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसको नॉर्मली डैश लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये रिप्रेजेंट ये करता है कि इस डैश का मतलब यहाँ पर है ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स। इन दोनों एटम्स के बीच में क्या है, बराबर की साझेदारी है। कैसे बराबर की साझेदारी है, ये एक इलेक्ट्रॉन बी का है और ये इलेक्ट्रॉन ए का है। इन दोनों ने आपस में दोनों के ऊपर बराबर का इसका वो रहेगा, साझेदारी रहेगी। तो बराबर की साझेदारी यानी एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा तो एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा, और इस तरीके से बॉन्ड बन रहा है कि दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक कर्व्ड एरो से। कर्व्ड एरो की जो टेल होगी वो टेल ओरिजिनल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेगी। इलेक्ट्रॉन यानी ओरिजिनली कहाँ पर प्रेजेंट हैं वो टेल रिप्रेजेंट करेगी, और इसका जो हेड होगा वो हेड इलेक्ट्रॉन की नई पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे है क्या कि हम करते हैं ब्रेकिंग ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड, यानी ब्रेकिंग ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड। एक कोवैलेंट बॉन्ड की हम ब्रेकिंग करते हैं। कैसे होगा, यानी यह ए कोवैलेंट बॉन्ड बी, हम क्या करेंगे, इस कर्व्ड एरो को ऐसे दिखाएंगे। कर्व्ड एरो को ऐसे दिखाएंगे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ओरिजिनल पोजीशन इलेक्ट्रॉन की है, और नई पोजीशन जो इलेक्ट्रॉन पेयर की है वो कहाँ पर चली गई, बी पर चली गई। यानी एरो का टेल जो दिखा रहा है ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और जो हेड है इसका ये दिखा रहा है कि यहाँ पर इसकी नई पोजीशन जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखो कैसे रिप्रेजेंट होगा, बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा। यहाँ पर इन दो इलेक्ट्रॉन्स था जो कि कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा था, उनमें बराबर की साझेदारी थे। एक इलेक्ट्रॉन ए का था, एक इलेक्ट्रॉन बी का था। ये कर्व्ड एरो से हम इसका क्या दिखा रहे हैं, ट्रांसपेरेंस दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन का। तो अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होकर के बी पर चले जाएंगे, तो क्या होगा, ए पॉजिटिव बन जाएगा और प्लस बी निगेटिव बन जाएगा, बी निगेटिव बन जाएगा, और ये बॉन्ड इनके बीच यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो होता क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन बी का है, एक इलेक्ट्रॉन ए का है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर बी की ओर ट्रांसफर हुए। हुआ क्या कि ए को एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, ये तो इसका था ही, और उसके साथ साथ इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया, तो इसके पास से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को इसको गेन हुआ तो इस पर क्या आ गया, एक निगेटिव चार्ज हो गया। इसी तरीके से ए पर क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन का इसके पास से लॉस हो गया, और जब एक इलेक्ट्रॉन का इसके पास से लॉस हो गया तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। तो कर्व्ड एरो क्या दिखाते हैं, बॉन्ड की ब्रेकिंग दिखाने के लिए क्या होगा कि टेल उसकी ओरिजिनल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाएगा, और हेड उसकी नई पोजीशन इलेक्ट्रॉन की दिखाएगा। जिस तरीके से ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है, उसी तरीके से है फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा, ये हम
समझ रहे हैं कि यहाँ पर B निगेटिव है, इस पर निगेटिव चार्ज है, प्लस A पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे, यानी A के पास चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, B और A के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी निगेटिव चार्ज का मतलब होता है पेयर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के यहाँ पर चले गए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, B कोवेलेंट बॉन्ड A। अब देखो समझना, B के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, जब बॉन्ड बन गया तो अब इसके पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक B का इलेक्ट्रॉन हो गया और एक A का इलेक्ट्रॉन हो गया। इस तरीके से B पर पहले पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यानी 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, और जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज इस पर पहले से था, निगेटिव पॉजिटिव क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। दूसरी तरीके से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन A को मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर A को मिला, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन B का हुआ और एक इलेक्ट्रॉन A का हुआ, तो नेट गेन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का एक A को गेन हुआ, तो इस पर क्या हो गया, एक निगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज पहले से था, निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया, तो यहाँ पर बन गया B कोवेलेंट बॉन्ड A। दूसरी चीज, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाना है तो जैसे हमने क्या किया, A पॉजिटिव प्लस B निगेटिव, हम क्या कर रहे हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर मूव कर रहे हैं। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मैकेनिज्म में हम सिर्फ दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट यहाँ पर नहीं दिखाते। यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पर निगेटिव चार्ज का यहाँ पर मूवमेंट दिखा रहे हैं, जो कि राइट है, और अगर हम पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट दिखा रहे हैं तो ये रॉन्ग है। इसी तरीके से मान लो एक कोवेलेंट बॉन्ड की हम हेट्रोलिसिस कर रहे हैं, दिस इज CH3Cl, CH3Cl में Cl के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा। हम क्या करते हैं कि ऐसे ही बेमतलब का एक एरो ऐसे लगा देते, ये एरो क्या कर रहा है, ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। इसमें तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। मान लीजिए इसकी टेल ये, तो ये मान लेते हैं कि इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये मूवमेंट दिखा रहा है, ये मूवमेंट यहाँ पर ऐसे हुआ, तो मूव होकर के कहाँ जा रहे हैं, इसी क्लोरीन एटम के पास ही चले जा रहे हैं, तो ये कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। अगर रिप्रेजेंट ही करना है, राइट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, दिस इज CH3Cl, CH3Cl में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेगा। अब जब यहाँ पर मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, CH3 पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और Cl पर क्या आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास हो गए, तो ये हो जाएगा Cl निगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट जो दिखा रहा है वो रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है। अगर प्रॉपर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं दिखा रहा है कि कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है एरो, तो फिर वो भी क्या हो जाएगा, वो भी रॉन्ग सिस्टम हो जाएगा। इसी तरीके से एक दूसरी बात करते हैं, ये एरो जो था यहाँ पर, जिसके हेड में 2 लाइन थी, यानी हम एरो बना रहे हैं और उसमें क्या है, ये 2 लाइन है। एक एरो होता है जिसमें एक लाइन होती है जिसका हेड हाफ, इसको हम कहते हैं हाफ हेडेड एरो, दिस इज कॉल्ड हाफ हेडेड एरो, हाफ हेडेड एरो या फिश हुक एरो, फिश के हुक की तरीके से होता है, फिश हुक एरो। अगर हेड पर 2 लाइनें हैं तो ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफरेंस ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर हेड पर सिर्फ एक लाइन है तो ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफरेंस ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। जैसे क्या है, यहाँ पर है Cl कोवैलेंट बॉन्ड Cl, कैसे है कोवैलेंट बॉन्ड बना है, इस Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये Cl दोनों के बीच में
बराबर की साझेदारी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोवैलेंट बॉन्ड। हम क्या करते हैं, इसको ऐसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस किस तरीके से दिखा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, मतलब ये हम हाफ हेडेड एरो दिखा रहे हैं। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन Cl का इधर से ट्रांसफ़र होकर के इस पर आ गया और ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर के यहाँ आ गया और ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो गया, ये कोवैलेंट बॉन्ड ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर एक नई स्पीशीज़ बन जाएगा Cl डॉट प्लस Cl डॉट। ये डॉट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑड इलेक्ट्रॉन को, और ये जो स्पीशीज़ यहाँ पर फॉर्म हुई, इन स्पीशीज़ को हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। तो हाफ हेडेड एरो यानी ये क्या दिखा रहा है, दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग दिखा रहा है, ये बॉन्ड की ब्रेकिंग दिखा रहा है। इसी तरीके से एक हम दूसरी चीज़ ले लेते हैं, जैसे मान लो हम ले लें CH3 डॉट प्लस Cl कोवैलेंट बॉन्ड Cl। हम क्या करें, ये हाफ हेडेड एरो इधर गया, ये हाफ हेडेड एरो यहाँ पर आया और ये हाफ हेडेड एरो यहाँ पर आया। तो या इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो, तो क्या होगा, ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन Cl का एक सिंगल हाफ हेडेड एरो, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ और CH3 का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ। तो यहाँ पर क्या हो गई, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, और जब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई तो इनके बीच में क्या हो गया, एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, बन गया CH3 कोवैलेंट बॉन्ड Cl प्लस ये Cl यहाँ पर डॉट बन गया, Cl यहाँ पर एक डॉट बन गया फ्री रेडिकल। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गया तो Cl डॉट बन गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका आया और एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया जो कि बन गया CCl बॉन्ड। तो ये तुमको दिखाया सिंगल हेडेड एरो की बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे होती है, और ये दिखा रहा है सिंगल हेडेड एरो की यहाँ पर कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो थोड़ा सा समझ लो, डबल हेडेड एरो क्या है, यानी दिस इज Cl कोवैलेंट बॉन्ड Cl, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया यानी ये पूरा का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गया, तो क्या बन जाएगा, Cl पॉजिटिव बन जाएगा प्लस Cl निगेटिव बन जाएगा। पूरा का पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन हाफ हेडेड एरो, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से CH3 डॉट का फॉर्मेशन हो रहा है, Cl डॉट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरीके से हम ये लेते हैं, दिस इज CH3 पॉजिटिव प्लस Cl कोवैलेंट बॉन्ड Cl। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो इन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस यहाँ पर हो गया, तो क्या हो जाएगा, यानी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर को यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए, तो क्या हो जाएगा, CH3 और Cl के बीच में यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा CH3 Cl प्लस Cl पॉजिटिव। अब देखो समझना, एक इलेक्ट्रॉन इस Cl का, एक इलेक्ट्रॉन इस Cl का, दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, तो इस Cl पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो ये Cl पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 और Cl के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो कार्बन एटम का हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन Cl का हो जाएगा। तो नेट अगर तुम देखो तो Cl के पास, यानी यहाँ पर अगर बॉन्ड बना दें तो ये CH3 Cl बॉन्ड बना, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव होकर के इसी के पास आ गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव होकर के CH3 के पास चला गया। तो CH3 पर एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, तो ये बन गया पॉजिटिव और निगेटिव न्यूट्रलाइज हो गया, और Cl पर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन मूव होकर के इसके पास चला गया,